तो हम देखते हैं ताजिबाना क्लैन चीफ जो होते हैं वहीं से वीडियो शुरू होती है। ताजिबाना क्लैन चीफ कहते हैं, मैं तुम सबको यहाँ एक क्वेश्चन पूछने के लिए बुलाया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कौन अंडरवर्ल्ड में हमारे साथ कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है? कौन अपनी खुद की गैंग चला रहा है हमें धोखा देने के लिए? वो कौन है जो हमारी टेरिटरीज में घुसता हुआ आ रहा है? तो वहाँ पे एक बुढ़ा बैठा हुआ होता है, वो कहता है द डेविल क्लैन। ताजिबाना क्लैन चीफ कहते हैं, हाँ सिर्फ डेविल क्लैन है जो ड्रैगन ब्लड को पोजेस करता है और इसी कारण से हम रिलैक्स नहीं कर सकते। ताजिबाना क्लैन चीफ बताते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम डेविल क्लैन को एलिमिनेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो जो एक गर्ल चीफ होती है वो बताती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि डेविल क्लैन हमारा ही हिस्सा है। तो ताजिबाना क्लैन चीफ बताते हैं, सभी डेविल्स जो हैं वो हाइड्रा फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और तुम सबके बच्चे भी डीमन बन सकते हैं। उनमें ड्रैगन ब्लड जितना ज्यादा होगा उनके डीमन बनने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही डेविल हमारे बच्चों में मिलना शुरू हो जाएंगे और वो एक साथ आके अपना खुद का एक क्लैन बना लेंगे। डेविल क्लैन असल में कोई डेविल क्लैन नहीं है, वो है शेडोज ऑफ हाइड्रा। वो हमारा ही हिस्सा है और यही हमारी किस्मत है। अब ये समय आ चुका है कि हम उनकी किस्मत को निर्धारित कर दें। तो उसमें से एक बुढ़ा कहता है, डेविल क्लैन को मारना ऐसा नहीं होगा कि हम अपने भाई बहन और बच्चों को मार रहे हैं, और तो और उनमें से हर कोई अभी तक डेविल बना भी नहीं है, कुछ तो सिर्फ अनस्टेबल ब्लड वाले हैं। क्या कोई और रास्ता नहीं है? तो ताजिबाना क्लैन चीफ कहते हैं, ड्रैगन्स हमारे दुश्मन हैं तो हम डेविल्स के साथ कैसे हो सकते हैं? और दुनिया में शांति लाने के लिए डेविल क्लैन को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। तो सभी चीफ ऑब्जेक्ट करते हुए कहते हैं, डेविल क्लैन को खत्म करना तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम अपने हाइड्रास को ही खत्म कर रहे हैं। हम कैसे अपने शेडोज को काट सकते हैं बिना खुद को काटे हुए? तो ताजिबाना क्लैन चीफ एक्सप्लेन करते हैं, क्या तुम हुआंग क्वांग का रास्ता जानते हो? कहा जाता है कि इज़नागी ने अपनी वाइफ इज़नामी को बचाने के लिए इस रोड से नर्क में प्रवेश किया था और डेविल क्लैन को ऐसा लगता है कि ये हुआंग क्वांग ही उनकी एवोल्यूशन का रास्ता है और यही उनका मानना है। वो सोचते हैं कि जहाँ एंसेस्टर्स ने अपनी हड्डियों को दफनाया है वही जगह इन्हें ड्रैगन गेट तक लेके जाएगी। उन्हें लगता है कि अगर वो इस ड्रैगन गेट को पार कर लेंगे तो वो प्योर ब्लड ड्रैगन्स में इवॉल्व हो जाएंगे। उनके गॉड की हड्डियों को डीप वेल में छुपाया गया है। तो एक बुढ़ा कहता है कि इम्पॉसिबल, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता है। वो ऐसी जगह है जहाँ अमातेरासु ने खुद अपनी सील्स लगाई हैं, अपनी नहीं सील्स लगाई हैं। तो ताजिबाना क्लैन चीफ कहते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता और वो सील अब कमजोर हो चुकी है, उसे काफी ज्यादा साल हो चुके हैं, वो कभी भी टूट सकती है। तो सभी चीफ कहते हैं, आप कहना क्या चाहते हो असल में? तो ताजिबाना क्लैन चीफ अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहते हैं, अगर हम बोन्स को ही खत्म कर देते हैं तो डेविल क्लैन की होप खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इससे हम डेविल क्लैन का सफाया कर देंगे। ताजिबाना क्लैन चीफ फिर कहते हैं, आज से हम डेविल क्लैन के खिलाफ एक फुल स्केल वॉर का घोषणा करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक स्ट्रीट का सीन देखते हैं जहाँ पे बारिश हो रही होती है। हम देखते हैं सीजर, जिहांग, मिंगफेई, चीजी और यूबिको को, जो कि जगह का नाम शिनजुकू है, वहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे मिंगफेई के कान के बगल से जस्ट एक गोली शूट होती है उतरते ही। तभी इनमें से एक गुंडा कहता है कि कौन है, किसने गोली चलाई? यहाँ पे भसड़ शुरू हो जाती है। इसके बाद कोई कहता है ये फायर हॉल वालों का काम है, तो कोई कहता है ये मार्श क्रो क्लब का काम है। फिर चीजी कहता है, डैम इट, फायर हॉल वालों ने कुबुकी टाउन में गोली चला दी है। चीजी कहता है, यूबिको मेरी फैमिली को कांटेक्ट करो जल्दी जल्दी और इन दिनों के लिए प्रोटेक्शन मंगाओ। यूबिको कहती है ठीक है, और वो बिल्डिंग के ऊपर कूद कूद के यहाँ से बाहर निकल जाती है। सीजर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे इन कमजोरों से प्रोटेक्शन की जरूरत है? सीजर इन्हें कुत्तों की तरह मार रहा होता है, मतलब एकदम लेजिटिमेट कुत्तों की तरह मार रहा होता है। सीजर कहता है, तुमने सच में गाटूसो फैमिली को कुछ ज्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर दिया है। फिर चीजी कहता है, लू मिंगफेई को बचाओ। कुछ बंदे चीजी की तरफ आ रहे होते हैं। चीजी उन्हें उनकी औकात दिखाते हुए उन्हें स्वॉर्ड की हैंडल से मारता है, मतलब वो चीजी के लिए खतरा है ही नहीं, चीजी उन्हें स्वॉर्ड के हैंडल से मार रहा है, सोचो। फिर मिंगफेई गुंडों के सामने हम देखते हैं कि मिंगफेई के सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं, तो मिंगफेई उन गुंडों के सामने कुछ कुछ कर रहा होता है, करतब कर रहा होता है, और वो करते हुए कहता है कि देखो इसे ड्रंकन फिस्ट कहते हैं। और फिर गुंडे कंफ्यूज आते हैं, तो मिंगफेई वहां से भाग लेता है। वो चिल्लाता है, हेल्प, कोई मदद करो, जल्दी करो यार। गुंडे इसका पीछा करते हुए कहते हैं, ये क्या बकवास था अभी? फिर मिंगफेई कहता है, ये बहुत गलत है यार, तुम्हारे पास वेपन है और मेरे पास कुछ भी नहीं। फिर मिंगफेई फेंकना शुरू करता है कि मैं सबसे महान हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? उसके बाद फिर मिंगफेई रोते हुए कहता है कि जाने दो यार मुझे, प्लीज भाई छोड़ दो। तभी मिंगफेई के सामने किमोनो पहना हुआ एक पर्सन आ जाता है जिसने अपने हाथ में एक स्वॉर्ड ली हुई होती है। वो मिंगफेई के सामने से स्लैश करता है जो मिंगफेई के कॉलर को काटते हुए जाता है। मिंगफेई पीछे होकर एक दीवार से टकरा जाता है। मिंगफेई कहता है, डूड माफ करना मुझे, मैं बस जा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि मिंगफेई का एक्सप्रेशन चेंज होता है। तभी हम देखते हैं उस बंदे के नाम थंडर दिखाया जाता है, यहाँ तक कि उसके पीछे वाले जो गुंडे होते हैं वो तक उससे डर रहे होते हैं, यानी कि है बंदे में कुछ दम तो है। मिंगफेई उसका चेहरा देख के चिल्लाता है, डेविल, डेविल हो तुम। और इसी के साथ हमारा खत्म हो जाता है। एंड मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो जल्द से जल्द आ जाए और मैं एक नॉर्मल वीडियो डालूंगा लॉकवुड एंड को का, जिसमें मैं एक नॉवल को एक्सप्लेन करूंगा और जो इमेजेस होंगी वो AI जनरेटेड होंगी। उसके सीजन 1 नेटफ्लिक्स पर आ चुका है, अगर तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बहुत बेहतरीन सीरीज है। मुझे वो पसंद है तो मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा, अगर तुमको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और एक्सप्लेन करूंगा। और ये सीरीज जो है ये कंटिन्यू चलती रहेगी।